हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक चैप्टर 1 के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। पेज नंबर 3 कॉम्प्रीहेंशन चेक का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टास्क्स डू यू थिंक वर असाइन्ड टू द डॉग एंड द ऑक्स। डॉग को और ऑक्स को कौन से काम दिए गए थे करने के लिए। सो द डॉग वॉज असाइन्ड द टास्क ऑफ फेचिंग एंड कैरिंग स्टिक्स। डॉग को काम दिया गया था स्टिक्स को, लकड़ियों को लाने का और कैरी करने का, उनको उठाने का। वाइल द ऑक्स वॉज असाइन्ड द टास्क ऑफ प्लॉइंग। उसको ऑक्स को काम दिया गया था फील्ड को प्लॉ करने का, खेत को जोतने का। सेकेंड क्वेश्चन इज वाई डिड द कैमल लिव इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट। कैमल डेजर्ट के बिल्कुल मिडल में, बिल्कुल बीच में क्यों रहता था। सो द कैमल लिव्ड इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट बिकॉज इट डिडंट वॉन्ट टू वर्क, क्योंकि वो काम नहीं करना चाहता था। नेक्स्ट इज वॉट मेड द डॉग द हॉर्स एंड द ऑक्स वेरी एंग्री। किस बात ने डॉग, हॉर्स और ऑक्स को बहुत गुस्सा दिलाया। द डॉग, द हॉर्स एंड द ऑक्स वर एंग्री बिकॉज मैन टोल्ड देम टू वर्क डबल टाइम। मैन, जो कि उनका मास्टर था, उन्होंने बोला क्योंकि कैमल वर्क नहीं कर रहा है तो अब तुम्हें डबल टाइम काम करना होगा। तो इस बात से वो तीनों गुस्सा हो गए। हाउ डिड द जिन नो द हॉर्स वॉज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल। जब हॉर्स कंप्लेन कर रहा था कैमल के अगेंस्ट तो उसने उसका नाम नहीं लिया। उसने बताया कि एक क्रीचर है, उसके लॉन्ग नेक है, लंबे पैर है, वो हम करता है। तो जिन पहचान गया कि ये कैमल की बात कर रहा है। तो जिन ने कैसे पता लगाया कि वो कैमल के बारे में ही बात कर रहे हैं। द जिन वॉज द मास्टर ऑफ डेजर्ट्स। सभी डेजर्ट्स का, सभी रेगिस्तानों का मास्टर था जिन। सो ही वॉज एबल टू नो ईजिली हु वॉज द एनिमल विद अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स। तो वो सुनते ही पहचान गया, क्योंकि सभी जानवरों को जानता था जो भी डेजर्ट में रहते हैं, कि लॉन्ग नेक और लॉन्ग लेग्स वाला कौन सा एनिमल है। तो उसने एकदम से बताया कि अच्छा वो तो कैमल है। नेक्स्ट, पेज नंबर 5 कॉम्प्रीहेंशन चेक। द कैमल वॉज लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल। कैमल अपनी रिफ्लेक्शन को, अपनी परछाई को देख रहा था पूल में जब जिन उसके पास जाता है। वॉट डज इट सजेस्ट टू यू अबाउट द कैमल। इस बात से कैमल के बारे में क्या पता लगता है। दिस स्टेटमेंट सजेस्ट दैट कैमल लव्ड हिज ओन इमेज इन द पूल, कि वो अपनी इमेज को, उसको अपनी इमेज बहुत अच्छी लग रही थी जब वो पूल में देख रहा था। जिनने कई बार उसको बोला भी कि तुम काम क्यों नहीं करते हो, तो उसने सुना ही नहीं, वो स्माइल करता रहा सिर्फ अपने आप को देखकर। सेकेंड इज द कैमल सेड हम्फ रिपीटेडली। कैमल बार बार हम्फ बोलता था। हाउ डिड इट अफेक्ट हिम। इस बात ने उसको कैसे अफेक्ट किया, क्या असर उस पर डाला। सो द वर्ड हम्फ अनॉयड द जिन। जिन इससे अनॉयड हो गया, परेशान हो गया, बार बार वो हम्फ ही कह रहा है, कुछ काम ही नहीं कर रहा है। ही टर्न्ड हम्फ इनटू द हम्प ऑन द कैमल्स बैक। तो उसने हम्प से कैमल की बैक पे हम्प दे दिया कि जब भी अब तुम देखोगे खुद को, खुद के रिफ्लेक्शन देखोगे, तो तुम्हें याद आएगा कि क्योंकि मेरी आइडलनेस की वजह से, कामचोरी की वजह से मुझे ये हम्प मिला है। वॉट अकॉर्डिंग टू द जिन वॉज द यूज ऑफ द हम्प। तो जो हम्प उसकी बैक पर दिया था जिन ने, जिनके अकॉर्डिंग उस हम्प का क्या काम था। द कैमल्स हम्प स्टोर फूड मटीरियल। कैमल अपने हम्प में फूड स्टोर कर सकता था। इट हेल्प द डेजर्ट एनिमल गो विदाउट एनी फूड फॉर 3 days। और 3 दिन तक वो बिना खाए भी काम कर सकता था। लास्ट इज ही हैज़ नेवर येट लर्न टू बिहेव। ये लास्ट लाइन है आपके चैप्टर की, कि आज तक भी कैमल ने वो 3 दिन का बचा हुआ काम नहीं किया है, और कैसे बिहेव करना है ये तो आज तक नहीं सीखा है। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट व्हाट इज द राइटर्स ओपिनियन अबाउट द कैमल। तो राइटर ने ये जो लिखा है, तो कैमल के बारे में उसका क्या ओपिनियन है। द राइटर इज ऑफ द ओपिनियन दैट द कैमल हैज़ नॉट चेंज इट्स नेचर एंड हैबिट टू दिस डे। तो राइटर का ये कहना है कि कैमल आज भी उतना ही आलसी है, कैसे बिहेव करना है दूसरों के साथ, कैसा बर्ताव करना है, आज तक भी उसको नहीं आता है। उसने अपनी हैबिट को और नेचर को चेंज नहीं किया है, बदला नहीं है। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 1, कैन दिस स्टोरी बी फैक्चुअली ट्रू। क्या ये स्टोरी एक्चुअली में ट्रू हो सकती है। कोई जिन है, उसकी वजह से हम्प बना कैमल की बैक के ऊपर, सो ऑब्वियसली ट्रू नहीं है, ये एक इमेजिनरी स्टोरी है। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट अकॉर्डिंग टू यूज द स्टोरी अबाउट। ये कहानी किसके बारे में है। ऑप्शंस गिवन है। हाउ द वर्ल्ड बिगैन, दुनिया की शुरुआत कैसे हुई। हाउ एवरीवन शुड डू हिज और हर शेयर ऑफ वर्क सीरियसली, कैसे सभी को अपना काम सीरियसली करना चाहिए। हाउ एनिमल्स आर इम्पॉर्टेंट टू ह्यूमन्स
एनिमल्स किस तरीके से ह्यूमंस के लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। तो ये कहानी है। एक्चुअली दो आंसर्स ट्रू हो सकते हैं, एक तो हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, इसके बारे में तो स्टोरी है ही जनरल, लेकिन इससे सीखने को हमें क्या मिलता है कि हर किसी को अपना शेयर ऑफ वर्क सीरियसली करना चाहिए। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये थे आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स। होपफुली सभी क्वेश्चंस क्लियर हो आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।